दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वाईआर इस क्लास में। आज की इस वीडियो में मॉडल पेपर हिंदी का सॉल्व कराने वाला हूं। इसके पहले जो अनसॉल्व्ड के किताब में जो है मॉडल पेपर जो है पहला दिया गया था सेट 1 2020 का, उसको हमने जो बहुविकल्पी प्रश्न और अतिलघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं इन सभी का उत्तर हमने बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जो है जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो है सेट 2 2020 का जो मॉडल पेपर है आज की इस वीडियो में हल कराऊंगा, जो कि एग्ज़ाम 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इन चारों में से कौन सा एक कथन सही है बताना है। पहला दिया गया है श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे। दूसरा दिया गया है चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं। दूसरा दिया गया है झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। और चौथा दिया गया है गोविंद वल्लभ पंत भारतेंद्र युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है इसमें वो है ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, अर्थात झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर ख में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचयिता का नाम लिखिए। मतलब इनके जो चारों रचना दिया गया है इसमें लेखक का नाम बताना है। तो यहाँ पे पहला दिया गया है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि रश्मि मासा। दूसरा दिया गया है एक घूंट। तीसरा दिया गया है शिक्षा और संस्कृत। और चौथा दिया गया है कलकत्ता से पीकिंग। यानी इन चारों रचना में से केवल एक रचना का लेखक का नाम लिखना है। लेकिन मैं यहाँ पे चारों बता दे रहा हूँ आप, लेकिन परीक्षा में अगर इस तरह से प्रश्न आए तो आप लोग एक ही रचना के लेखक का नाम लिखिएगा। पहला दिया गया है रश्मि मासा। तो रश्मि मासा के लेखक कौन है? वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा दिया गया है एक घूंट। तो एक घूंट के लेखक कौन है? वो है जयशंकर प्रसाद। तीसरा दिया गया है शिक्षा और संस्कृत। शिक्षा और संस्कृत के लेखक कौन है? वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथा दिया गया कलकत्ता से पीकिंग। तो कलकत्ता से पीकिंग के लेखक कौन है? वो है भगवत शरण उपाध्याय। चारों याद कर लीजिएगा, चारों इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, ग नंबर में कहा जा रहा है कि वट पीपल के रचयिता का नामोल्लेख कीजिए। मतलब ये जो वट पीपल ये जो रचना है इसके लेखक का नाम बताना है। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, वट पीपल के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है वट पीपल के? तो आपको लिखना है कि वट पीपल के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस तरह से उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है घ नंबर पर कहा जा रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। यानी ये जो नीड़ का निर्माण फिर है ये कौन सी विधा है ये बताना है। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे कि नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा गद्य विधा पर आधारित रचना है। यानी जो नीड़ का निर्माण है वो कौन सा विधा है? वो आत्मकथा है। तो उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे कि नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा गद्य विधा पर आधारित रचना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि रिपोर्ताज साहित्य विधा के किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखिए। मतलब जो है रिपोर्ताज साहित्य के विधा के जो है किन्हीं दो लेखकों का नाम लिखना है। तो हम उत्तर में इस तरह से लिखेंगे, रिपोर्ताज साहित्य विधा के किन्हीं दो लेखकों के नाम। उसके बाद नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 में हम लिखेंगे विष्णु प्रभाकर और नंबर 2 में लिखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु। हमसे पूछा गया है कि रिपोर्ताज साहित्य विधा के किन्हीं दो लेखकों के नाम। तो दो लेखकों के नाम बता देंगे, पहला बता देंगे विष्णु प्रभाकर और दूसरा फणीश्वर नाथ रेणु। इस तरह से ये उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। जो प्रश्न नंबर 2 है ये जो है कहा जा रहा है प्रश्न नंबर 2 में पहला प्रश्न है रीतिकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ये 2 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है ख नंबर में छायावाद काल के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। ये भी 2 नंबर का है। और ग नंबर में प्रश्न पूछा गया है प्रयोगवादी काव्य धारा की किसी एक प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। ये 1 नंबर का है। आइए उत्तर जानते हैं। पहला 2 नंबर में पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि रीतिकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इसे भी याद कर लीजिएगा। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, रीतिकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 में हम लिखेंगे श्रृंगार रस की प्रधानता और नंबर 2 में हम लिखेंगे ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा। तो स्टूडेंट हमने आप लोग बता दिए इस तरह से लिखना है तो आपको 2 नंबर मिलेगा। पूछा है कि रीतकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, तो आपको बता देना है कि रीतकाल की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 में आपको लिख देना है श्रृंगार रस की प्रधानता और नंबर 2 में लिखना है ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा।
इस तरह से उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि छायावाद काल के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। यानी जो छायावाद युग था, जो काल था, उस समय के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखना है। तो उत्तर में हम इस तरह से लिखेंगे कि छायावाद काल के दो प्रमुख कवियों के नाम, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 में हम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद और नंबर 2 में लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत। इस तरह से ये उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि प्रयोगवादी काव्य धारा की किसी एक प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, प्रयोगवादी काव्य धारा की प्रवृत्ति का उल्लेख। नंबर 1 यहाँ पे, तो नंबर 1 में हम लिख देंगे नए बिंब का प्रतीक। उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बता देता हूँ। 2 में लिखिएगा विद्रोह का स्वर, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी 2 भी पूछ लेता है कि इस तरह से पूछ लेगा कि प्रयोगवादी काव्य धारा की किसी 2 प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। 1 पूछे तो 1 लिखिएगा, 2 पूछे तो 2 लिखिएगा। तो स्टूडेंट, ये सभी प्रश्न जो अभी हमने आपको बताए, ये सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से प्रश्न एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है। तो जितने भी प्रश्न हमने बताए हैं, एक नंबर में जितने प्रश्न थे, 5 प्रश्न थे, इन सभी का उत्तर हमने 1-1 नंबर का बता दिया। और जो 2 नंबर में प्रश्न थे, 1, 2, 3, इन सभी का प्रश्न का उत्तर हमने बता दिया। तो आप लोग जो है कॉपी में अच्छे से इन सभी प्रश्नों को लिख लीजिएगा, उत्तर को भी लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आ सकता है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।